यदि हम असफलता से शिक्षा प्राप्त करते हैं तो वह भी एक सफलता है। इसीलिए हम मानते हैं कि हम भी एक सफलता की ओर बढ़ रहे हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल और मैं हूं आपकी नीतू त्रिपाठी। तो नीतू त्रिपाठी व्लॉग्स में आपका फिर से अभिनंदन है, स्वागत है। कैसे हो दोस्तों? आशा करती हूँ आप बहुत अच्छी तरीके से होगे, स्वस्थ होगे, मस्त होगे, व्यस्त होगे। तो चलते हैं, आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो अब हो चुकी है मॉर्निंग और मॉर्निंग में नहा धो के मैं सीधे मेरा किचन में जाने का हो जाता है। और कभी कभी मेरा जल्दी नहाना भी हो जाता है, कभी थोड़ा लेट हो जाता है। तो सबका समय एक जैसा नहीं होता है, किसी किसी का रूटीन थोड़ा चेंज हो जाता है और हर दिन कहीं ना कहीं काम सेम नहीं होते हैं। तो कहीं ना कहीं काम थोड़े बढ़ भी जाते हैं। जैसे कोई हमें रेसिपी बनानी होती है या कोई मतलब कुछ काम अलग से काम करना होता है, तो किसी न किसी ज़रिए से कोई ना कोई काम हमारे लिए बढ़ ही जाता है और उस चीज़ को हम निपटाने में लगे हुए रहते हैं। तो अभी हो चुकी है मॉर्निंग। तो मॉर्निंग तो हमारे बच्चों से ही स्टार्ट होता है। तो बस यहाँ मेरा जो मॉर्निंग का काम है और वो हो चुका है और फिर मैं आ गई थी नहा धो के किचन में। तो आज शुक्रवार था तो आज मैंने हेयर वॉश किया है। तो बस सीधे मैं चली आई थी किचन में। तो अंश के लिए, मुझे बच्चे के लिए टिफ़िन बनाना है। तो मैंने टिफ़िन में बनाए हैं पराठे, वो भी घी के पराठे बना रही हूँ। और 2 से 3 ही पराठे लेके जाता है, एक खा के जाता है और एक 2 लेके जाता है। तो मैं उसी के अकॉर्डिंग बनाती हूँ और सब्जी बना देती हूँ। कभी कभी आलू फ्राई की सब्जी बना देती हूँ, जैसा उसको ठीक लगता है। और तो फ्रेंड्स, मैं पराठे इसीलिए बना रही हूँ क्योंकि मुझे जाके करना है पूजा। और कहते हैं कि जब रोटी बना लेते हैं तो पूरा हम एक तरीके से सकरे हो जाते हैं, जूठे हो जाते हैं और किचन भी जूठा हो जाता है। तो इसकी वजह से मुझे मॉर्निंग में पराठे ही बनाने होते हैं। और वैसे मैंने नहा तो लिया ही है, पर मुझे पूजा करनी है तो इसके वजह से मैंने पराठे बना लिए हैं। और देखिए, यहाँ मैं 2 से 3 ही पराठे बनाऊँगी और यही मेरा ज़्यादातर रूटीन रहता है। उसके बाद में अंश को भेजने के बाद मैं अपनी पूजा करती हूँ। और कभी कभी पूजा थोड़ी लेट भी हो जाती है, कभी जल्दी भी हो जाती है। और कुछ दिनों से अभी मेरी पूजा थोड़ी सी ऐसी ही चल रही है, पर पूजा तो मैं ज़रूर ही करती हूँ। वो थोड़ा सा ध्यान लगाती हूँ, भोले बाबा से प्रार्थना करती हूँ, भोले बाबा को जल चढ़ाती हूँ और सूर्य भगवान को जल चढ़ाती हूँ। तो 2 से 3 जो हमारी पूजा के नियम होते हैं वो तो हमें करना ही होते हैं। इस चीज़ को हमें कभी भूलना नहीं चाहिए। तो यहाँ मैं थाली लगा रही हूँ पूजा की। तो पूजा में हमारी जो डेली पूजा होती है तो उसमें ज़्यादा मतलब तामझाम नहीं करना होता है। तो अभी सोमवार तो चल रहे हैं, अभी लास्ट सोमवार और बाकी है। और बस यहाँ मैं मतलब सिंपल थाली ही सजाती हूँ। फूल है, चावल है और जो हमारी कुमकुम थाली और चंदन होते हैं तो उनकी सभी थालियाँ होती हैं। तो यहाँ मैंने मिश्री रख ली है, मिश्री नहीं है तो शक्कर रख लिया है। तो जो जल चढ़ाते हैं ना भोले बाबा को और सूर्य भगवान को, तो कभी फीका जल नहीं चढ़ाना चाहिए। और यहाँ मैंने सूर्य भगवान को जल चढ़ा दिया है और अर्घ एक तरीके से दिया जाता है और सूर्य भगवान से नमस्कार करके और बस इसमें 3 या 6 7 ऐसी फेरी लगाई जाती हैं और उनको चरण स्पर्श किया जाता है। और यहाँ फिर उनके पूजा करने के बाद मैं आ गई थी भोले बाबा की पूजा करने के लिए। तो यहाँ सबसे पहले भोले बाबा का जो पूरा मंदिर बोला जा सकता है, चौतरा बोला जा सकता है। तो यहाँ हमारे भोले बाबा विराजमान हो चुके हैं और उनकी अच्छी तरीके से एक तरीके से स्नान किया गया था और मतलब रुद्र अभिषेक किया था। तो तभी हमारी भोले बाबा यहाँ स्थापित हो चुके हैं। और यहाँ हमारे गणेश जी भगवान बैठे हैं, गोरा माता बैठी हैं, कार्तिकेय भगवान बैठे हैं। तो यहाँ सबसे पहले गणेश जी भगवान की पूजा करनी होती है। तो उनसे पहले तो पूजा करनी जरूरी है क्योंकि भोले बाबा कहते हैं और हर भगवान कहते हैं कि सबसे पहले गणेश जी को पूजो, तब हमें पूजा जाता है। और उनके बगैर हमारी जो पूजा है बिल्कुल अधूरी होती है। तो पहले गणेश जी को भगवान को पूजा जाता है। तो इसीलिए हम सबसे पहले पूजा कर लेते हैं गणेश जी की। फिर भोले बाबा को नहला धुला के उनको चावल अक्षत चढ़ा के फूल चंदन लगा के हमने उनकी पूजा कर ली है। और यहाँ दिया नहीं था तो यहाँ जैसे आपके पास दिया नहीं है तो आप मतलब अक्षत के ऊपर, चावल के ऊपर भी दिया लगा सकते हैं, जो जला सकते हैं, और या फूल के ऊपर दिया लगा सकते हैं। तो देखिए यहाँ हो चुकी है मेरी पूजा। कहाँ बाबूजी?
देवांश कहाँ है? लाला कहाँ हो? जल्दी आओ, स्कूल के लिए लेट हो रहा है। नानू नानू करना है, चलो चलो जल्दी। कहाँ हो देवांश? आ जाओ, मम्मा को नहीं दिख रहा हो। कहाँ हो? किधर 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 किधर? आ जाओ जल्दी से फटाफट से। चल चल नानू नानू कराए जो बाबू। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपको बताऊंगी कि किस तरीके से मैं बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करती हूँ और किस तरीके से बच्चों के साथ मेरा टाइम व्यतीत होता है और खुशनुमा होता है और थोड़ा टाइम पास भी हो जाता है। तो देखिए, यहाँ अब मैं अंश को देवांश को नहलाने जा रही हूँ क्योंकि हो चुका है इसका स्कूल का टाइम और बस यही थोड़ा सा आधा घंटा इनका टाइम लगता है नहाने धुलाने में। वैसे सिंपल तरीके से जल्दी से नहा लें, धो लें, तैयार हो जाएं, तो ऐसा नहीं है। बच्चों का, हर बच्चों का ऐसा ही रूटीन होता है, तो आपके बच्चों का भी ऐसे ही रूटीन होता है। इस तरीके से ये परेशान करते हैं। चलिए आओ, मैं पहना देती हूँ। आओ इधर, मैं पहना दूँ। आओ इधर, इधर मैं पहना दूँ। फ्रेंड्स, आज का जो व्लॉग है मैंने बच्चों के ऊपर ही बनाया है कि किस तरीके से बच्चों के साथ माँ बाप, मम्मी पापा, दादा दादी सब जो समय व्यतीत करते हैं, कितने टाइम तक बच्चे स्कूल में रहते हैं, कितना टाइम बच्चे घर पे रहते हैं, क्या सीखते हैं, क्या नहीं सीखते हैं। तो यहाँ मैं देवांश को स्कूल छोड़ के आ गई थी। फिर वहाँ से ही मैं थोड़ा सा मार्केटिंग करने चली गई थी क्योंकि यहाँ थोड़ी सी चूड़ियाँ लेनी थी, हरी चूड़ियाँ लेनी थी। थोड़े कंगन थोड़े डैमेज हो गए थे, तो इसकी वजह से मुझे मार्केट आना पड़ा और वहीं से पास में ही शॉप है, वहीं मैं जा गई थी। ज़्यादा मार्केट के अंदर नहीं गई थी, वहीं शॉप है तो वहीं मैंने मार्केट कर लिया था। तो यहाँ मैं थोड़ा सा जो दीदी हैं उनसे मैं बात करने लग गई थी और फिर यहाँ थोड़ा कुछ और सामान लिया था। अकेली चूड़ी नहीं ली है, और भी शॉपिंग करी है। और शॉपिंग मैंने सिर्फ अपने लिए नहीं की थी, मम्मी के लिए ली थी, मैं सासू माँ के लिए। तो वहाँ राखी के लिए उन्होंने शॉपिंग की है, तो मुझे ही बोला था उन्होंने कि आप लेके आ जाना। तो फिर मैं तभी आ गई थी क्योंकि मैं देवांश को छोड़ने लाने का काम करती हूँ, तो फिर वहीं से मेरा जाना आना हो जाता है। तो फिर इसीलिए यहाँ शॉपिंग करके फिर मैं आ गई थी घर पे। तो फ्रेंड्स, स्कूटी से हमें ये बेनिफिट मिल जाता है कि जैसे हमें अपना काम करना है या दूसरों का काम करना है या घर की काम से हमें बाहर जाना है, तो हम किसी के ऊपर डिपेंड नहीं हो पाते हैं, तो हम अपना काम खुद कर पाते हैं। तो ये छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं, तो सेल्फ डिफेंस तो होना ही चाहिए। तो यहाँ मैं घर पे आ गई हूँ अपना। फिर उसके बाद खाना पीना बनाना है क्योंकि खाने पीने के बगैर तो हम रह ही नहीं सकते हैं। तो यहाँ देवांश को छोड़ने के बाद हमारी ड्यूटी लग जाती है खाना बनाने की। तो यहाँ आज बना था थोपा। तो ये वैसे तो गुजराती बोल सकते हैं, गुजराती रेसिपी बोल सकते हैं, या MP UP में बहुत बनता है। तो ये नाश्ते के रूप में हमने बनाया था। और फिर नाश्ता करने के बाद, फिर खाना पीना बनाने के बाद, खाना खाने के बाद, और फिर अभी रूटीन हमारा ख़त्म नहीं होता है। तो ये कुछ 2, ढाई, 3 घंटे का, मतलब 3 बजे के टाइम पे अंश का टाइम हो जाता है। तो बस यही है कि बच्चों का लाना ले जाना, खाना पीने, इसी में हमारा जो टाइम पास हो जाता है। इसी तरीके से मेरे बच्चों के साथ मेरा समय व्यतीत होता है क्योंकि लाना ले जाने में ही मेरा टाइम जाता है ज़्यादातर तो। और बस यहाँ मैं अंश की जो क्लासेस है वो अटेंड करके उसको लेके जा रही हूँ घर पे। तो साथ साथ में देखिए इसको कितना पसीना आ रहा है स्पोर्ट्स में, तो पसीना तो निकलना जाहिर है। तो यहाँ पानी पीने के बाद फिर अंश ने बोला कि रास्ते में ही बहुत सारी शॉप है, यहाँ पास में मॉल भी है, तो पास में मॉल के पास में ही उसका स्टेडियम है, तो यहीं मैं मतलब स्पोर्ट्स में खिलाने के लिए लेके जाती हूँ। तो यहाँ हमने खाए थे भजिए और मोमोज खाए थे। तो ऐसी इस तरीके से मेरा बच्चों के साथ समय व्यतीत होता है। तो आशा करती हूँ आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा और किस तरीके से आप बच्चों के साथ अपना समय व्यतीत करते हैं, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अपना ध्यान रखिए।